नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास अपने में सिर्फ घटनाओं को समेटे नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर अगर आप यूपीएससी या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी देता है। तो चलिए पेश है में आप जानेंगे 17 दिसंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 17 दिसंबर को अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 17 दिसंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया तथ्य आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आजादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 17 दिसंबर वर्ष का 351वां, लीप वर्ष में यह 352वां दिन है। साल में अभी और 14 दिन शेष है। तो दोस्तों है ना कमाल की बातें। तो बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है आज यानी 17 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। तो दोस्तों 17 दिसंबर की पहली घटना है वर्ष 2014, अमेरिका और क्यूबा ने 55 साल के बाद दोबारा कूटनीतिक संबंधों को बहाल किया। आज ही के दिन वर्ष 2009, लेबनान के समुद्री तट पर कार्गो जहाज MV डैनी F2 के डूबने से 40 लोगों तथा 20,000 से अधिक पशुओं की मौत हो गई। 17 दिसंबर वर्ष 2008, शीला दीक्षित ने दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है केंद्र सरकार ने शासन बलों में पदोन्नति के लिए नई पदोन्नति नीति की घोषणा की। 17 दिसंबर वर्ष 2005, भूटान के राजा जिग सिंह में वांगचुक को सत्ता से हटाया गया। आज ही के दिन वर्ष 2002, तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। आज ही के दिन वर्ष 2000, भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुख्यालयों में हॉटलाइन पुनः शुरू हुई। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, नेशनलिस्ट सर्व डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मिर्को शेरोविक ने बोस्निया में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। दोस्तों 17 दिसंबर वर्ष 1998, अमेरिकी और ब्रिटिश बम वर्षकों ने ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स के तहत इराक पर भारी बमबारी की। आज ही के दिन वर्ष 1971, भारत और पाक का युद्ध समाप्त हुआ था। दोस्तों 17 दिसंबर वर्ष 1996 में नेशनल फुटबॉल लीग का शुभारंभ हुआ था। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1940, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्थगित किया। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1933, भारत के दिग्गज क्रिकेटर लाला अमरनाथ ने अपने पदार्पण टेस्ट मैच में ही 118 रनों की बेहतरीन पारी खेली। दोस्तों 17 दिसंबर वर्ष 1931 भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिश का सपना साकार हुआ और कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई। दोस्तों 17 दिसंबर वर्ष 1929, महान क्रांतिकारी भगत सिंह और राजगुरु ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को गोली मारी।
दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1927 ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पहले ही मैच में शानदार 118 रनों की पारी खेली। दोस्तों वर्ष 1925 आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ और तुर्की ने एक दूसरे पर हमला न करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1914 पोलैंड के लिमानोव में ऑस्ट्रिया की सेना ने रूसी सेना को पराजित किया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, तुर्की अधिकारियों ने यहूदियों को तेल अवीव से बाहर खदेड़ दिया। दोस्तों 17 दिसंबर वर्ष 1907 उगेन वांगचुक भूटान के पहले वंशानुगत राजा बने। दोस्तों 17 दिसंबर 1779 मराठों और पुर्तगालियों के बीच लंबे संघर्ष के बाद मराठा सरकार ने मित्रता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रदेश के कुछ गांवों का 12,000 रुपए का राजस्व क्षतिपूर्ति के तौर पर पुर्तगालियों को सौंप दिया था। दोस्तों 17 दिसंबर वर्ष 1715 ईस्वी को सिखों के प्रमुख बंदा बहादुर बैरागी ने गुरदासपुर में मुगलों के सामने आत्मसमर्पण किया। दोस्तों इस तरह महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव अब यहीं पे खत्म होने के बाद अब करेंगे बात उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे जॉन अब्राहम का जन्म 17 दिसंबर वर्ष 1972 को हुआ था। ये भारतीय हिंदी सिनेमा के एक मशहूर अभिनेता हैं। इन्हें कौन नहीं जानता है दोस्तों। आप बताइए कि इनकी आपने कौन कौन सी मूवी देखी है और कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। तो दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है जगदीश शेट्टार का। इनका जन्म 17 दिसंबर वर्ष 1955 को हुआ था। ये भारतीय राजनीतिज्ञ तथा कर्नाटक राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है वाहेगवाम निपांचा सिंह, जो मणिपुर के भूतपूर्व 9वें मुख्यमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 17 दिसंबर वर्ष 1930 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला बात करेंगे हरिदेव जोशी, जो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं 7वें मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 17 दिसंबर वर्ष 1920 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी का। ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश के तौर पे जाने जाते हैं। वे भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। दोस्तों इनका जन्म 17 दिसंबर वर्ष 1905 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में। लक्ष्मी नारायण मिश्र एक प्रसिद्ध हिंदी के नाटककार थे, जिनका हिंदी के एकांकीकारों में अपना ही एक खास महत्व है। तो दोस्तों इनका जन्म आज ही के दिन यानी 17 दिसंबर वर्ष 1903 को हुआ है। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है आज ही के दिन यानी 17 दिसंबर वर्ष 1869 को जन्मे सखाराम गणेश देवसर का। ये एक क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार तथा पत्रकार थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1869 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है रहीम का। रहीम को तो जानते ही हैं, ये एक प्रसिद्ध दरबारी कवि थे और ये बादशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। दोस्तों इनका जन्म 17 दिसंबर वर्ष 1556 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों इस तरह हमारा 17 दिसंबर को जन्मे चर्चित व्यक्तियों का पड़ाव यहीं पे समाप्त होता है। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कह गए अलविदा। तो आज ही के दिन अलविदा में सबसे पहले बात करेंगे तो इस कड़ी में पहला नाम आता है श्री राम लागू जी के बारे में। ये भारतीय हिंदी सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज कलाकारों में से एक थे, जिनका निधन 17 दिसंबर वर्ष 2019 को हुआ था। तो दोस्तों आपको भी इनकी कोई ना कोई मूवी तो अवश्य याद होगी। दोस्तों आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि इनकी आपने कौन कौन सी मूवी देखी और कौन सी मूवी आपको सबसे पसंद आई। तो दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है भोगराजू पटाभी सीता रामैया के बारे में।
ये एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो गांधीवादी विचारों से प्रेरित थे और इसी के तहत उन्होंने अपने देश स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। साथ ही ये एक पत्रकार के तौर पे भी जाने जाते हैं। इनका निधन 17 दिसंबर वर्ष 1959 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बारे में जानने का। ये भारत के एक अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन को अपने देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। नाम आता है नूरजहां का। ये बला की खूबसूरत, चालाक और मुगल शासन में इनका अहम योगदान था। इन्हें मेहर उन्निसा के नाम से भी जाना जाता है। इनका 17 या 18 दिसंबर 1645 को हुआ था और इनका जन्म 31 मई 1557 को हुआ था। और ये मुगल बादशाह जहांगीर की 20वीं बीवी थी जिन्होंने राजकाज में भी काफी प्रभाव छोड़ा। तो दोस्तों इस प्रकार और 17 दिसंबर को कहे गए अलविदा का पर्व समाप्त होने के बाद अब वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। तो दोस्तों राष्ट्रीय दिवस में हम मना रहे हैं हवाई सुरक्षा दिवस सप्ताह। हवाई सुरक्षा दिवस सप्ताह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमें आशा है कि हमने दी गई 17 दिसंबर के इतिहास की यानी आज के इतिहास की घटनाओं की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई त्रुटियां दिखाई दे या आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं और हमारे साथ इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह की और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।